नमस्कार, गुड मॉर्निंग। IND हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आज की सभी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में लिखना ना भूलें। बीजेपी की लिस्ट आने के बाद कांग्रेस ने भी बताया कब करेगी उम्मीदवारों का ऐलान। कांग्रेस महासचिव जितेंद्र सिंह ने रविवार को कहा है कि पार्टी 4-5 दिनों में होने वाली पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के तुरंत बाद मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। गौरतलब है कि बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश की कुल 29 सीटों में से 24 सीटों के लिए नामों की शनिवार को घोषणा की है। मध्य प्रदेश में पार्टी मामलों के प्रभारी कांग्रेस महासचिव जितेंद्र सिंह ने ग्वालियर में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, कांग्रेस की सूची जल्दी ही तैयार की जाएगी। हम राज्य विधानसभा चुनाव में खड़े हुए उम्मीदवारों के अलावा ब्लॉक और जिला स्तर पर समितियों के साथ परामर्श के बाद लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लेते हैं। दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कसा तंज। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ने गुना सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। इस पर पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। दिग्विजय ने सिंधिया की उम्मीदवारी पर कहा कि जो लोग पार्टी छोड़कर गए उन्हें वॉशिंग मशीन की जरूरत थी। दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो सिंधिया पार्टी में लौट आएंगे। दिग्विजय सिंह ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जो पार्टी छोड़कर गए उनको वॉशिंग मशीन की जरूरत थे। जो धन लोलुप, सत्ता लोलुप और कुर्सी लोलुप थे वे चले गए। जब सरकार आएगी तो वापस चले आएंगे। उधर कांग्रेस के एक अन्य नेता जितेंद्र सिंह ने शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी द्वारा लोकसभा का टिकट दिए जाने पर कहा कि बीजेपी के जो बड़े नाम हैं उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए क्या किया है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इनको अपना हिसाब जनता के सामने देना होगा, जनता तय करेगी। बड़े नाम होने पर जीत नहीं होती है। साल भर इंतजार के बाद सोमवार से शुरू होंगे SDPO के लिए इंटरव्यू। साल भर इंतजार करने के बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा के साक्षात्कार की प्रक्रिया सोमवार से शुरू करने जा रहा है। साक्षात्कार की प्रक्रिया से पहले आयोग ने उम्मीदवारों के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत इन्हें इंटरव्यू के लिए आधा घंटा पहले यानी 9:30 बजे आयोग कार्यालय पहुँचना होगा। यहाँ शैक्षणिक योग्यता सहित सारे प्रमाण पत्र व जरूरी दस्तावेज सत्यापित करवा कर देने होंगे। आयोग ने इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरे महीने भर रखी है। रोजाना 10 से 15 उम्मीदवारों को इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। बीजेपी की सिंबल पर पहली बार मैदान में होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जाने गुना सीट का सियासी गणित। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी की ओर से शनिवार को 195 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश की 29 में से 24 सीटों के लिए भी उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। बीजेपी ने गुना लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैदान में उतारा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया साल 2019 में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे। वह गुना सीट पर बीजेपी उम्मीदवार कृष्णपाल सिंह यादव से हार गए थे। तब सिंधिया को 4,86,105 वोट मिले थे और वह लगभग 1,25,000 वोटों के अंतर से मुकाबला हार गए थे। गुना लोकसभा सीट 1957 से ही सिंधिया परिवार का गढ़ मानी जाती है। यहाँ अब तक जितने चुनाव हुए उनमें बीजेपी को जीत तभी नसीब हुई जब उनके यहाँ से विजया राजे सिंधिया को मैदान में उतारा। राहुल गांधी बोले, अन्याय के चलते देश में बढ़ रही है नफरत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को अपना यात्रा के दौरान न्याय शब्द के महत्व पर जोर दिया और देश में नफरत फैलाने के लिए मौजूदा अन्याय को जिम्मेदार ठहराया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित मोहना में एक सभा को संबोधित करते हुए गांधी ने आर्थिक व सामाजिक असमानता और किसानों तथा युवाओं के साथ कथित दुर्व्यवहार को प्रमुख चिंताओं के रूप में चिन्हित किया। अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान गांधी ने यहाँ वस्तु एवं सेवा कर यानी GST और नोटबंदी जैसी नीतियों के प्रतिकूल प्रभावों की आलोचना की और उन्हें बेरोजगारी दर में वृद्धि की वजह बताया। उन्होंने दावा किया है कि बेरोजगारी दर 40 साल में सबसे ज्यादा है। कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि GST और नोटबंदी के कारण बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी है। अब बेरोजगारी दर पिछले 40 वर्षों में सबसे अधिक है। कांग्रेस नेता ने यह भी दावा किया है कि भारत की युवा बेरोजगारी दर पाकिस्तान जैसे देशों से भी अधिक है। उन्होंने इसके लिए सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया जिससे छोटे व्यवसायियों पर बुरा असर डाला है। मध्य प्रदेश के खरगोन में पेयजल योजना का पूरा हुआ काम, खर्च हुए 93 करोड़।
मध्य प्रदेश में भाजपा की मोहन यादव सरकार राज्य के हर कोने तक विकास को पहुंचाने का काम कर रही है। मोहन यादव सरकार के काम का असर भी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। दरअसल खरगोन नगर पालिका में पेयजल योजना का कार्य पूरा कर लिया गया है। इस बात की घोषणा मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी ने की है। कंपनी ने बताया है कि वर्ल्ड बैंक के सहयोग से खरगोन नगर पालिका में पेयजल योजना का कार्य पूरा हो गया है। इस योजना से खरगोन नगर पालिका एरिया की 2 लाख से अधिक आबादी को फायदा मिल रहा है। शिक्षा विभाग ने बढ़ाई तारीख, 5 मार्च तक राइट टू एजुकेशन के तहत अभिभावक कर सकेंगे आवेदन। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जहां राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत निजी स्कूलों में वंचित वर्ग और कमजोर वर्ग के बच्चों को ऑनलाइन आवेदन की तारीख 5 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है। अब अभिभावकों को 5 मार्च तक अपने बच्चों के लिए स्कूल का चयन करने और आवेदन करने का मौका मिलेगा। वहीं 9 मार्च तक डॉक्यूमेंट का सत्यापन करने का समय मिलेगा। इसके साथ ही ट्रांसपेरेंसी रैंडम सिस्टम के तहत लगभग 11 मार्च 2024 को ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी, जिसकी जानकारी अभिभावकों को मैसेज के माध्यम से दे दी जाएगी, जिसके बाद अलॉटमेंट लेटर छात्र स्कूल में प्रवेश ले सकेंगे। एमपी में भाजपा ने जातीय समीकरण का रखा खास ध्यान, ओबीसी को 33% टिकट, 5 ब्राह्मण उम्मीदवार। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए घोषित अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में जातीय समीकरण का खास ध्यान रखा है। सबसे ज्यादा 33% टिकट ओबीसी वर्ग को दिया गया है। पार्टी द्वारा घोषित 24 उम्मीदवारों की सूची में 8 टिकट ओबीसी वर्ग के नेताओं को दी गई है। इसके बाद नाराज ब्राह्मण वोटरों को खुश करने के हिसाब से करीब 5 टिकट उनके नेताओं को दी गई है। यहाँ बताते चले कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी लगभग 50% है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने 24 में से 8 सीटों पर ओबीसी वोटों के गणित का ध्यान में रखकर उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल में भी बनेंगे पासपोर्ट, जाने कहां खुला ऑफिस और कब से मिलेगी सुविधाएं। मध्य प्रदेश में भाजपा की मोहन यादव सरकार प्रदेश के लोगों की सुविधाओं को प्राथमिकता में रखकर ही काम करती है। कई बार राज्य सरकार ने इस बात को साबित भी किया है। इसका ताजा उदाहरण शहडोल से सामने आया है। यहाँ शहडोल के कलेक्ट्रेट परिसर में पासपोर्ट कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। शहडोल में इस पासपोर्ट कार्यालय का उद्घाटन केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि क्षेत्र में इस पासपोर्ट ऑफिस के खुलने से शहडोल और उसके आसपास के अनूपपुर, उमरिया और सीमावर्ती जिलों के नागरिकों को भी इसकी सुविधा का लाभ मिलेगा। पन्ना जिले के कई गांवों में बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि, किसानों की बड़ी चिंता, प्रशासन ने दिए ये आदेश। मध्य प्रदेश में मार्च के महीने में भी बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। राज्य के कई जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। तेज हवाओं के साथ ओले गिरे। अजयगढ़ थाना क्षेत्र के निभाई स्थित करीब 1.5 दर्जन से अधिक गांव में बारिश के साथ ओले गिरे हैं, जिससे चना, मसूर, गेहूं और सरसों की फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। वहीं प्रशासन ने पीड़ित क्षेत्र में पटवारी के माध्यम से फसल के नुकसान का सर्वे करने के आदेश दिए हैं। हालांकि खेत में खड़ी फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। चीतों के पहुंचने से पहले गांधी सागर अभ्यारण्य में शिफ्ट होंगे 961 हरिण। पूनो नेशनल पार्क के बाद मध्य प्रदेश में चीतों के दूसरे घर गांधी सागर अभ्यारण्य में चीतों के आने से पहले उनके शिविर के लिए 961 हिरण शिफ्ट किए जाएंगे। दरअसल चीतों के लिए प्रदेश के गांधी सागर एवं नौरादेही अभ्यारण्य को नए ठिकाने के रूप में चयनित किया गया है। इनमें पहले चरण में गांधी सागर अभ्यारण्य को चीतों की अगवानी करने के लिए लगभग तैयार कर लिया गया है। चीतों की खुराक के लिए कुल 1250 हिरण लाए जाने हैं, जिसमें से 289 हिरण लाए जा चुके हैं और अब 961 हिरणों को भी जल्द ही गांधी सागर अभ्यारण्य में शिफ्ट किया जाएगा। कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले इन 2 नेताओं को मिला टिकट, 5 का फैसला बाकी। बीजेपी की तरफ से शनिवार को लोकसभा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। 195 प्रत्याशियों की इस लिस्ट में मध्य प्रदेश की 24 सीटों के उम्मीदवारों का नाम भी शामिल है। मध्य प्रदेश के बीजेपी ने कांग्रेस छोड़कर आए 2 नेताओं को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रत्याशी बनाया है, जिसमें एक नाम केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का तो दूसरा नाम बीजेपी में शामिल हुई राहुल लोधी का है। इसके अलावा कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हुए 5 और नेताओं में किस किस को और टिकट मिल पाएगा, ये फैसला होना अभी बाकी है।